और आकांक्षा दुबे के घर पे हम आए हुए हैं। कल एक सीसीटीवी फुटेज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और तमाम चैनल वाले, जो भी बड़े बड़े चैनल वाले हैं, तमाम बड़े बड़े चैनल वाले उस सीसीटीवी फुटेज को चला रहे हैं। चाचा जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। अच्छा सर, जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने देखा है कि नहीं? हम कल गए थे वहाँ सारनाथ थाने पर, अभी हमको ऐसा कुछ नहीं दिया है, वहाँ थाने से कुछ नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज आपको देखने को नहीं मिला? देखने के लिए नहीं मिला है हमको। एक सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि वो सीढ़ी तक चढ़ रही है, उसके साथ एक लड़का है, लेकिन उसके बाद की घटना कुछ जो संदीप था उसको छोड़ दिया गया। उसको छोड़ दिया, उसके लिए भी हम सवाल जवाब किए थे। तो बोले हम उसको कल गिरफ्तार करके फिर वापस कस्टडी में लेके उसके साथ में हम कार्रवाई करेंगे, उसको लेके दबिश डालेंगे, वो जहाँ जहाँ बताएगा वहाँ पे दबिश डालेंगे। और समर सिंह का जो एक मैनेजर है, उसका अफजल नाम है, वो अफजल को सब उन लोग का अड्डा मालूम है। अफजल उनका मेन खास आदमी है समर सिंह और संजय सिंह का, ठीक है। वो उनके स्टूडियो में काम करता है और पूरा उनका बायोडेटा वगैरह सब रखता है। उसका भी नामजद FIR हमने करवा दिया है थाने पर। उन्होंने बोले कि ठीक है, हम इसको भी गिरफ्त में लेके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, समर सिंह के गाँव पे हमारी टीम गई हुई थी जाँच पड़ताल करने, तो समर सिंह के घर पर ताला लटका हुआ था। जब वहाँ के ग्रामीणों से, अगल बगल के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि समर सिंह का कोई संजय सिंह नाम का कोई भाई है ही नहीं। ये गलत बोल रहे हैं। संजय सिंह ये मान रहे हैं, संजय सिंह उनका सगा भाई नहीं है, लेकिन उनका मुंह भोला भाई है जो कि समर इंटरप्राइजेस चलाता है। उनका मेन बॉस संजय ही है। संजय सब कुछ दिखता है। समर सिंह तो वहाँ पे वार्ड में कोई है ही नहीं इस नाम का। हाँ, इस नाम का वार्ड में उनके घर पे नहीं है। समर सिंह, ये संजय जो बोल रहे हैं वो उनका सगा भाई नहीं है, मुंह बोला भाई है। जिसको उस गांव के लोग बोल रहे हैं कि मेरे गांव के ही संजय सिंह कोई नहीं तो उस गाँव, मतलब हम बता रहे हैं ना कि समर सिंह का वो भाई सगा नहीं है, मुंह भोला भाई है वो। मतलब जैसे तो समर सिंह भाई उनको बोलते हैं। हाँ, भाई उनको बोलते हैं। समर सिंह उनको भाई, बॉस अपना बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बड़ा भाई बोलते हैं। और वो जो समर सिंह का जो भी इंटरप्राइजेस के नाम से जितनी भी उनका समर सिंह का प्रोजेक्ट है वो सभी देखता है। और उनका मेन बॉस है। जो भी मतलब कहीं भी अटैक होता है, हत्या करना होता है, तो संजय सिंह ही द्वारा सब किया कराया जाता है। समर सिंह के कहने पे ही संजय सिंह सब कुछ करता है। हाँ। अच्छा, वो जो संदीप है उसके बारे में आपको पता है कि कहाँ का? नहीं, संदीप के बारे में हमको पता नहीं है। संदीप भी वो समर सिंह का ही। ग्राउंड प्रशासन ने छोड़ा, आप लोग तो पूछे होंगे ना? हमने पूछा तो वो बोला कि हम ड्राइवर के रूप में आए थे और हम यहाँ से चले गए। हम आकांक्षा जी को कभी नहीं देखे हैं, लेकिन हमको सब जगह से मालूम पड़ रहा है, भोजपुरिया इंडस्ट्री से मालूम पड़ रहा है कि वो समर का ही आदमी है। ड्राइवर के रूप में आए थे संदीप, और इसलिए उनको छोड़ दिया गया। और एक ड्राइवर जाता है और 17 मिनट 20 मिनट कमरे में रहता है और 17 मिनट तक लाइट ऑफ रहती है, उसके बाद लाइट ऑन होती है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं भयावह हो सकता है। हालांकि संदीप को छोड़ दिया गया है और जैसे इनके आकांक्षा दुबे के चाचा जी हैं और इनके अनुसार कहीं ना कहीं एक राज है, और राज क्लियर तब आ रहा है जब सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है। बहुत बड़े बड़े चैनल, बहुत सारे चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर जगह चल रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पर सिर्फ इतना ही दिखाया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे किसी लड़के के साथ जा रही है, चाबी खोज रही है। उसके बाद क्या होता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके आगे की कहानी कहाँ है? वहाँ के मैनेजर से जब हमारी बात होती है वो भी हम दिखाएंगे। वहाँ के मैनेजर से जो हमारी बात हुई, थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, थोड़ा सा और पीछे जाइए। तो वहाँ के मैनेजर से जब हमारी बात हुई तो मैनेजर का कहना है कि हम लोगों ने DVR प्रशासन को सौंप दिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। 2 हार्ड डिस्क 512 GB का MB का जो हार्ड डिस्क होते हैं हमने दे दिया है। जो भी DVR है सब हमने उनको दे दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जो भी सोशल मीडिया इंटरनेट पर चल रहा है वो प्रशासन के द्वारा दिया गया है। जबकि चाचा जी का कहना है कि प्रशासन के पास होता तो हम लोगों को दिखाता, हम लोगों को दिखाया नहीं। और कैसे सब मीडिया पर चल रहा है, वो भी मीडिया पर जो चल रहा है वो पूरा नहीं है, आधा अधूरा है। जानना चाहेंगे हम आपसे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि तमाम लोग जिस तरह की बातें चल रही है इसमें स्पष्ट तौर से ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कि क्षण के सामने नहीं आ रहा है। इसमें आपको क्या लगता है, कौन कौन दोषी हो सकता है? षड्यंत्र है ही है। ये समर सिंह और संजय सिंह के सब षड्यंत्र है जो कि अपने पैसे के दबंगई के ऊपर सबको दबा के रखा हुआ है। कोई चीज़ ओपन नहीं होने दे रहा है, लेकिन कब तक नहीं ओपन होने देगा? कानून से बड़ा, प्रशासन से बड़ा कुछ तो है नहीं। अभी तो हम लोग सीधा यहाँ से देख के फिर इसके बाद में आदित्य योगीनाथ महाराज जी के यहाँ जाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, दुहाई लगाएंगे कि सर अगर आपकी सरकार में हमको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर किसकी सरकार? आपकी सरकार में गुंडा बदमाश अपराधियों का अंत हो रहा है, और ये अब कहाँ से गुंडा अपराधी आ रहे हैं? आप इनके पिताजी, आकांक्षा दुबे के पिताजी? नहीं। अच्छा, आप हैं।
थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। नहीं उनसे नहीं, हम चलिए कोई बात नहीं है। एक चीज़ थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि क्या नाम क्या हो सर आपका? मुन्ना दुबे। मुन्ना दुबे जी हैं, आकांक्षा दुबे के चाचा जी हैं, और बहुत बड़ा एक सच है जिसको छिपाया जा रहा है। इन लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है। और आदित्यनाथ जोगी जी यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपसे हम आग्रह करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, चाहे तमाम परिजनों के लगभग एक सप्ताह हो गए और पूरे एक सप्ताह लगभग होने जा रहे हैं। 26 तारीख की ही घटना है और आज 1 तारीख हो गई, 1 अप्रैल हो गया, लगभग एक सप्ताह हो गया। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राज है जिसको छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। मसला ये है कि जहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी बनाए जाने की बात चल रही है, वहाँ पे इस तरह कलाकारों के साथ यदि घिनौने बर्ताव किए जाएंगे और एक सप्ताह तक किसी भी तरह का कोई छानबीन नहीं, तो फिर कहाँ से फिल्म सिटी की बात करिए। तमाम कलाकार यहाँ आने में डरेंगे। तो कहीं ना कहीं जोगी जी से इन लोगों की उम्मीद है कि जोगी जी इस पर कड़ा एक्शन ले, जांच पड़ताल करे कि आखिर जिला प्रशासन क्यों इस तरह चुप्पी लगाई है। कैसे सोशल मीडिया पर वो सीसीटीवी फुटेज थोड़ी देर के लिए वायरल हुआ, क्यों नहीं पूरा सीसीटीवी फुटेज को दिखाया गया। तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं, तमाम लोग देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, इस केस के पीछे का राज क्या है। अच्छा, आप लोग सीबीआई की भी शायद मांग की है? बस आओ थे इसकी नदी हो जाएगी ना। हाँ, आप लोग सीबीआई की मांग की है? हाँ, सीबीआई की मांग की है। हाँ। कि हमारा हम सीबीआई द्वारा सब जांच करवाएंगे, पीएम रिपोर्ट भी जांच करवाएंगे सीबीआई के द्वारा, और ये अपना सीसी फुटेज भी जांच करवाएंगे, और जो भी अपराधी है उसके भी खिलाफ हम होटल की पूरी छानबीन करवाएंगे। उनको चाबी कैसे मिला, बाहर से दरवाजा बंद था तो आकांक्षा की जब फांसी लगाई तो बाहर से दरवाजा खुला कैसे, ये सब पूरी जांच हम सीबीआई ही द्वारा करवाएंगे। क्योंकि उसके बाद का जो उन लोग का होटल के मैनेजर का कहना है कि 2:20 के बाद आकांक्षा दुबे लाइव आई है और थोड़ी देर के लिए लाइव आई है। उसके बाद का सीन कहीं से सीसीटीवी फुटेज में नहीं कि उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ। उसको दबाया गया, उसको दबाया गया 100% दबाया गया। ये भी हो सकता है कि पहले कोई रूम में हो। हाँ, पहले है रूम में। हाँ। जिस हिसाब से उसने लाइव दिखाया है, हाँ। वहाँ पे अपराधी पहले से ऑन द वे, और ये होटल के मैनेजर द्वारा या होटल के मालिक द्वारा सब मिली जुली करके उसको ऑन द वे वहाँ दबाया गया है बेड के नीचे। जब आकांक्षा दुबे हमारी बेटी वहाँ पहुँचती है तो उसको धमकाया गया है, उसको थप्पड़ द्वारा मारा गया है, जो कि वीडियो में साक्षात दिख रहा है। हाथ चलाते हुए उसका बाईं और लाल कलर का टी शर्ट दिख रहा है, एकदम साक्षात दिख रहा है। और कोई भी फांसी लगाएगा, आत्महत्या करेगा तो बैठ के नहीं करता है, पैर के ऊपर पैर धर के नहीं करता, बेड के ऊपर हाथ रख के नहीं करता है। हाँ, और जिस हिसाब से वो फांसी लगाया गया है वो फांसी लगाई नहीं है, उसको मार के और दिखाने के लिए लटकाया गया है। मार के लटकाया गया? हाँ, मार के लटकाया गया है उसको। कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि मार के लटकाया गया है। इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, जांच नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जांच में कमजोरी दिख रही है। और आदित्यनाथ जोगी जी से इन लोगों का गुहार है कि जहां पे जोगी जी कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही सुरक्षित है और कहीं भी इस तरह अत्याचारी लोगों के साथ कहीं भी हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो आखिर ये आकांक्षा दुबे के मामले में इतना प्रशासन सोई क्यों है? आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि करोड़ों रुपया समर सिंह को बाकी भी है काम कराने का। मतलब वो अभी तक जो 3 साल उसने काम करवाया आकांक्षा जी से, कभी उसको पैसा दिया नहीं। ठीक है, जब मांगने के बाद में 10,000 5,000 देके उसको निपटा देता था। जो भी पेमेंट था उसने लेके अपना काम किया, अपना शोरूम चलाया, अपना धंधा बिजनेस किया। और जब उसने पैसा और मांगने की कोशिश की कि हमको कुछ काम है, हमारा और आगे काम करना है, तो उसने बोला कि अभी बाद में देता हूँ। तो आकांक्षा जी बोली कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपके सामने काम नहीं करेंगे। ठीक है, जब काम न करने पर तो संजय ने उसका धमकी दी, उसका बॉस है जिसको भाई मानता है समर सिंह, उसने धमकी दिया कि अगर तुम हमारे इसमें इंडस्ट्री में काम नहीं करोगे तो हम तुमको जान से मरवा देंगे। तो बोली ठीक है, हम जान से मरवा देंगे, अगर हमको पैसा जहाँ मिलेगा हम आ जाऊँगी। तो वो आकांक्षा जी ने पवन सिंह के साथ में एक गाना लॉन्च किया, हारा कभी हारा नहीं। और वो गाना जैसे ही जिस दिन लॉन्च होता है उसी की पहले रात को उसने अंजाम दे दिया। हारा कभी हारा नहीं गाना रिलीज होने के बाद जिस तरह की घटना देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इन लोगों को विश्वास है कि संजय सिंह जो कि समर सिंह के भाई माने जाते हैं, समर सिंह के गांव के नहीं है या उनके भाई नहीं है, लेकिन दोस्त मित्र है, लेकिन भाई की तरह समर सिंह और संजय सिंह को मानते हैं, बॉस कहते हैं। लेकिन जिस तरह संजय सिंह के द्वारा धमकी दी गई, इन लोगों का कहना है कि आकांक्षा दुबे को समर सिंह द्वारा, जो उनके मित्र हैं संजय सिंह के द्वारा धमकी दी गई थी, तो कि किसी और के साथ काम नहीं करना है, मेरे साथ नहीं करोगी तो किसी और के साथ भी नहीं करने देंगे। पवन सिंह के साथ गाना रिलीज होता है, हारा कभी हारा नहीं, और उसी रात एक बहुत बड़ा घटना को अंजाम दिया जाता है। एक लड़का इनको छोड़ने आता है रात में, और 1:50 या 52 मिनट में सीसीटीवी फुटेज में सब दिख रहा है, और
वो लड़का जाता है, छोड़ता है, उसके बाद क्या होता है, लड़का फिर कहाँ गया ये पता नहीं चलता है। लेकिन मैनेजर के द्वारा बातचीत करने के बाद पता चला कि वो 17 मिनट तक रूम में रहा है, रूम का लाइट ऑफ रह रहा है, बाद में वो जाता है, फिर वो इंस्टा पर लाइव आती है आकांक्षा दुबे। लेकिन ये सब सीसीटीवी फुटेज में कहाँ है ये दिख नहीं रहा, और किसी भी चैनल वालों ने इसको नहीं चलाया है, और नहीं जिला प्रशासन इसको दे रही है। जो भी यहाँ के सिटी एसपी है, इनका कहना है कि उन लोगों ने 48 घंटे का समय लिया है। हाँ, 48 घंटे का समय लिया कि 48 घंटे में हम अपराधी को कहीं से ढूंढ के लाएंगे, गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, रूम में क्या क्या बरामद हुआ था? उनके रूम में तो और भी अभी कुछ आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, हमको उनका आकांक्षा जी का कुछ भी चीज नहीं मिला।